फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिलोजिज्म। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी दो वजह हैं। पहला तो ये कि असल मायने में ये आपकी रीजनिंग एबिलिटी है उसको बढ़ाता है, और दूसरा ये कि 5 क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम में, और पर्टिकुलर कहूँ कि बैंक एग्जाम में तो आते ही आते हैं। तो दो वजह हैं इसके इम्पोर्टेंट होने की। फर्स्ट जो मैंने बताया, रीजनिंग एबिलिटी बढ़ाता है, और सेकंड बैंक में इससे जुड़े हुए 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता कि जो उनके आंसर्स हैं वो राइट हैं या फिर नहीं। ऐसा इसलिए होता है जो सही अप्रोच है उसका पता नहीं होना। और अगर आप इसे सही से समझ लें तो 5 मार्क्स स्कोर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और मैं इस सेशन में आपको बताऊंगा सिलोजिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस का अप्रोच क्या होता है, उनको सोल्व करने का अप्रोच क्या होता है, किस तरह से स्मार्ट वे में हम उन्हें सोल्व कर सकते हैं और इजी से इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत और दी ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 में हम देखेंगे कि स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कंक्लूजन्स क्या होते हैं, पॉसिबल कंक्लूजन्स क्या होते हैं, क्वांटिफाइज क्या होते हैं। तो इस तरह की टर्म्स हम पार्ट 1 में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, थ्योरी फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, सिलोजिज्म में हमें कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे, कुछ कंक्लूजन्स दिए जाएंगे। जिस तरह से हमने कोडेड इनइक्वालिटी में डिस्कस किया उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स हमें दिए जाते हैं। इनइक्वालिटी में जो स्टेटमेंट्स थे, जो कंक्लूजन्स थे, वो कुछ अलग थे। यहाँ पर सिलोजिज्म में हमें जो स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, कंक्लूजन दिए जाएंगे, वो कुछ अलग रहेंगे। ठीक है। तो सिलोजिज्म को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं उससे पहले हमें कुछ टर्म्स जाननी होंगी। वो टर्म्स क्या हैं? स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन्स और पॉसिबिलिटी। तो स्क्रीन पर आपको 3 टर्म्स दिखाई दे रही हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट टर्म है जो सिलोजिज्म में आपको देखने को मिलेगी। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह के दिए जाते हैं, जैसे आपसे कहा गया है सम कैट्स आर ब्रिक्स। ठीक है। तो आप जानते हैं कैट्स और ब्रिक्स में कोई रिलेशन नहीं है, तो जो कैट्स हैं वो ब्रिक्स नहीं हो सकती। बट अगर आपको स्टेटमेंट में ये दिया गया है तो आपको इसे सही मानना पड़ेगा, आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ अलग है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम जानते हैं कि कैट्स अलग होती हैं, ब्रिक्स से कोई रिश्ता नहीं है, उनका कोई रिलेशन नहीं है। बट अगर यहाँ पर आपको बोला गया है स्टेटमेंट में सम कैट्स आर ब्रिक्स, तो आपको ये मानकर चलना है और इसे सही मानना है, आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स आपको सिलोजिज्म में देखने को मिलेंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक स्टेटमेंट हम लेते हैं। इस तरह का स्टेटमेंट आपको सिलोजिज्म में देखने को नहीं मिलेगा, पर इजी होगा स्टेटमेंट, कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी को समझने के लिए। तो हम जैसे स्टेटमेंट हमको दिया गया है ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, इस तरह का स्टेटमेंट आपको दिया गया है। अब ए ब्रदर है बी का। अब पर्सनली लाइफ में आप जानते हैं ए और बी को, दोनों को आप जानते हैं, और आप ये जानते हैं कि ए बी का भाई नहीं है। बट स्टेटमेंट में आपको दिया गया है तो आपको इसे बिल्कुल सही मानना पड़ेगा, आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, आपको इसको सही मानना ही पड़ेगा। अब असल लाइफ में आप जानते हैं कि ए बी का पिता है या फिर बी मदर है ए की, जो भी है, बट आपको यहाँ पर आर्ग्यू नहीं करना है, आपको यही मानना है कि ए ब्रदर है बी का। अब स्टेटमेंट तो हमें मिल गया, क्या मिल गया? ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब मान लीजिए आपको कंक्लूजन इसका निकालना है। कंक्लूजन क्या होगा? तो सबसे पहले दिमाग में आपके यही होता है कि बी इज ब्रदर ऑफ ए। क्या ये सही होगा? भाई ए अगर बी का भाई है तो क्या ये सही है कि बी भी ए का भाई होगा? भाई सबसे पहले दिमाग में यही आता है, बट ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमें ये स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है कि बी एक लड़का है या फिर एक लड़की, एक बॉय है या फिर गर्ल। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि बी ब्रदर होगा ए का या फिर सिस्टर होगी ए की। ठीक है, दोनों ही हम नहीं कह सकते, तो उसे कंक्लूजन में नहीं माना जाएगा। कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए जो दोनों कंडीशन में ट्रू हो। तो हम क्या कहेंगे? बी इज सिबलिंग ऑफ ए। अब देखिए, दोनों कंडीशन में ट्रू हो जाएगा। बी अगर सिस्टर हुआ तब भी ये जो हमारा कंक्लूजन है वो सही होगा, अगर बी ब्रदर हुआ तब भी ये जो कंक्लूजन है हमारा वो सही होगा। क्योंकि सिबलिंग क्या होता है? एक भाई होता है या फिर बहन होता है जिनके कॉमन पेरेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंक्लूजन है हमारा वो सही होगा। भाई अगर हम ब्रदर लिख देते हैं बी इज ब्रदर ऑफ ए, तो गलत हो जाता, क्योंकि हमें नहीं बताया गया है बी एक बॉय है। ठीक है।
और अगर हम ये लिखते हैं कि बी इज सिस्टर ऑफ ए तो भी गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि हमें ये भी नहीं बोला गया कि बी एक गर्ल है। इस वजह से जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन क्या बनेगा, बी इज सिबलिंग ऑफ ए। आई होप फ्रेंड्स कंक्लूजन का जो मीन है वो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी भी एक ऐसी टर्म है जिसे सिलोजिज्म में आपको फेस होना पड़ता है। पॉसिबिलिटी क्या होगी, देखिए कंक्लूजन तो हमें मिल चुका, बी इज सिबलिंग ऑफ है, हाँ ठीक है। अब ब्रदर हुआ सिस्टर हुआ, दोनों ही कंडीशन में ये ट्रू होगा। तो स्टेटमेंट हमें क्या दिया गया है, स्टेटमेंट ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, ए बी का भाई है। तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी तो जो हमने फर्स्ट में जो आइडिया लगाया था वो हो सकती है भाई ए अगर बी का भाई है तो बी भी ए का भाई हो सकता है। तो फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो सकता है, बी इज ब्रदर ऑफ ए हो सकता है। भाई बी अगर एक लड़का हुआ एक बॉय हुआ तो हम ये कह सकते हैं इजीली कि भाई बी भी ए का भाई होगा। तो ये जो पॉसिबिलिटी है वो सही हो सकती है, बी इज ब्रदर ऑफ ए। और एक और पॉसिबिलिटी सही हो सकती है क्या, कि बी इज सिस्टर ऑफ बी, सिस्टर ऑफ ए। तो ये भी पॉसिबिलिटी हमारी सही हो सकती है। भाई बी अगर एक गर्ल हुई तो हम ये कह सकते हैं बी इज अ सिस्टर ऑफ ए, बिल्कुल सही होगा। तो कंक्लूजन हमारा ये क्या था, बी इज सिबलिंग ऑफ ए। लेकिन पॉसिबिलिटीज हमारी दो बनेंगी, कौन सी, एक तो बी इज ब्रदर ऑफ ए, भाई भाई हो सकता है, अगर लड़का हुआ तो भाई हो सकता है, और लड़की हुई तो बहन होगी, ठीक है। तो बी इज सिस्टर ऑफ ए, ये हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, पॉसिबिलिटी एक ये कंडीशन होती है जहां पर हमें कोई स्टेटमेंट दिया गया है उसे हम सही मान सकते हैं एक तौर पर, बट कंफर्म सही होगा ये नहीं कह सकते। हाँ ये आइडिया लगा सकते हैं कि पॉसिबली वो सही हो सकता है। आई होप फ्रेंड्स ये जो टर्म्स हैं, स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन, पॉसिबिलिटी, ये तीनों ही टर्म आपको समझ में आ गई होगी। इनका मतलब क्या होता है ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सिलोजिज्म को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स अगर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं तो उनको ये समझ में आएगा जो टॉपिक सिलोजिज्म वो अभी तक कन्फ्यूजन में बिताते आए हैं वो कितना ईजी है और 5 मार्क्स आप कितना ईजीली गेट कर सकते हैं, तो उनका फ़ायदा होगा। कमेंट आप इसलिए कीजिएगा ताकि मुझे ये पता लग सके कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, उसके रीज़न्स, और ताकि मैं उन कमियों को सुधार सकूं, उन्हें सही कर सकूं। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सिलोजिज्म में हमें कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स दिए जाते हैं। स्टेटमेंट्स क्या दिए गए हैं, ऑल कार्स आर बाइक्स, ऑल बाइक्स आर काइट्स। अब देखिए कार्स और बाइक्स का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो कार्स अलग हैं, बाइक्स अलग है, कोई कनेक्शन नहीं है, बाइक्स अलग है, काइट्स अलग है, कोई कनेक्शन नहीं है। बट स्टेटमेंट में अगर आपको दिया गया है तो आपको इन्हें ट्रू मानना पड़ेगा। आप आर्ग्यू नहीं कर सकते कि भैया कार्स अलग होती हैं, बाइक्स अलग होती हैं, बाइक्स अलग होती हैं, काइट्स अलग होती हैं। आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, आपको आर्ग्यू नहीं करना है, इन्हें आपको ट्रू मानना है। और कंक्लूजन्स क्या दिए गए हैं, देखिए सम काइट्स आर बाइक्स, नो कार इज अ काइट। तो सिलोजिज्म में हमें स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, कंक्लूजन्स दिए जाएंगे। स्टेटमेंट्स को हमें ट्रू मानते हुए, चाहे वो सही है नहीं है असल ज़िंदगी में, बट उन्हें हमें ट्रू मानते हुए कंक्लूजन्स जो हमें दिए गए हैं उनको ये चेक करना है कि वो सही हैं या फिर गलत हैं। और देखिए फ्रेंड्स सिलोजिज्म के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन हम वेन डायग्राम से सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका यही है, सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। अदर जो मेथड्स हैं उनकी लिमिटेशंस हैं, वेन डायग्राम की कोई लिमिटेशन नहीं है। हर तरह के स्टेटमेंट में हर तरह के कंक्लूजन्स हमें दिए जाएंगे, उनमें सभी में हम वेन डायग्राम से फाइंड कर पाएंगे कि कंक्लूजन वो सही है या फिर गलत है। तो लिमिटेशंस नहीं है, इस वजह से सिलोजिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम की हेल्प से सोल्व करेंगे। और वेन डायग्राम को हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, उन्हें जानना है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, क्वांटिफायर्स। देखिए क्वांटिफायर्स का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स जो क्वांटिटी दर्शाते हैं। देखिए जैसे ऑल है, नो है, सम है, ईच,
एवरी, एटलीस्ट, फ्यू, नन। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनको क्वांटिफायर्स कहा जाता है। तो स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स में हमें इस तरह के क्वांटिफायर वर्ड्स देखने को मिलेंगे। और देखिए यहाँ पर कौन से क्वांटिफायर दिए गए हैं, ऑल, कंक्लूजन में है सम और नो। तो इस तरह के क्वांटिफायर्स यूज होते हैं स्टेटमेंट्स में। कंक्लूजन में कई बार आपको ईच, एवरी, फ्यू, इस तरह के जो क्वांटिफायर्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे। देखिए अगर आप मीनिंग लेकर चले तो देखिए ऑल, ईच और एवरी इनका एक तरह का मतलब निकलेगा, ठीक है। पूरी क्वांटिटी को जो दर्शा रहे हैं वो क्या है, ऑल, ईच, एवरी। सम की मैं बात करूँ, सम और फ्यू ये कुछ जो क्वांटिटी है उसको दर्शाएंगे, ठीक है। तो सम और फ्यू इसके लिए यूज होंगे, अलग मीनिंग में यूज होंगे। नो और नन भाई नेगेटिव अर्थ में जो यूज होंगे वो नो और नन होंगे। तो इस तरह के क्वांटिफायर्स हम स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन में यूज करेंगे। और इन क्वांटिफायर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो क्वांटिफायर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो यूनिवर्सल और दूसरा पर्टिकुलर। तो देखिए यूनिवर्सल में कौन से क्वांटिफायर आएंगे और पर्टिकुलर में कौन से क्वांटिफायर आएंगे। और देखिए जैसा कि मैंने बताया ऑल, ईच, एवरी का मतलब एक है। देखिए ऑल कार्स आर बाइक्स मतलब सभी कार्स बाइक्स हैं, या फिर मैं कहूँ एवरी कार इज अ बाइक यानी कि हर एक कार बाइक है, मतलब दोनों का सेम है। तो यूनिवर्सल में जो क्वांटिफायर्स आएंगे वो पूरे सेट को लेते हुए चलते हैं, है ना, ठीक है। तो ऑल में सभी आ गया, ईच में सभी आ जाता है, एवरी में सभी आ जाता है। इसी तरह से नो और नन इसमें भी एक तरह से सभी जो पूरा सेट है उसके बारे में बात होती है। तो ऑल और नो इस तरह के क्वांटिफायर्स हैं, इनको यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहा जाता है। तो यूनिवर्सल में क्या आ जाएगा, ऑल, ठीक है, ईच, एवरी, नो, नन ऑफ द कार इज अ काइट। देखिए नो कार इज अ काइट, या फिर हम बोल सकते हैं नन ऑफ द कार इज काइट। तो नो और नन ये भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर होंगे। और देखिए पर्टिकुलर जो क्वांटिफायर है इसमें कौन से क्वांटिफायर्स आएंगे। देखिए पर्टिकुलर का मतलब है थोड़ा बहुत, कुछ। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इस तरह के जो क्वांटिफायर्स हैं वो पर्टिकुलर में आएंगे। जिस तरह से सम, एटलीस्ट, देखिए एटलीस्ट भी कुछ के अर्थ में ही यूज होता है, और फ्यू। तो इस तरह के जो क्वांटिफायर्स हैं वो पर्टिकुलर में आएंगे। यूनिवर्सल में वो क्वांटिफायर्स आएंगे जो पूरे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यूनिवर्सल में, ऑल, ईच, एवरी, नो, नन। पर्टिकुलर में सम, एटलीस्ट, फ्यू, लिटिल, इस तरह के कुछ क्वांटिफायर्स आएंगे। तो ये थे कुछ क्वांटिफायर्स जो हम स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स में देखेंगे। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट क्वांटिफायर, वो है सम। तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, बट वो आपको सही मानना है अपने सिलोजिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सही से सोल्व करने के लिए। तो देखिए सम का मतलब क्या होता है, मिनिमम 1, ठीक है। मिनिमम, मैं यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, अगर मिनिमम 1 भी कोई अलग वैल्यू है तो हम उसे सम बोल देंगे। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल हम लेते हैं, सम काइट्स आर बाइक्स, ठीक है। अगर एक भी बाइक अगर काइट हुई तो हम बोल सकते हैं सम काइट्स आर बाइक्स, सही होगा। मिनिमम अगर क्वांटिटी 1 भी अलग हुई तो हम ये कह सकते हैं कि हम सम काइट्स आर बाइक्स। भाई एक भी काइट अगर बाइक हुई तो हम इजीली कह सकते हैं सम काइट्स आर बाइक्स। इसको आप कुछ इस तरह से समझिए, मान लीजिए आपके पास में 100 बाइक्स हैं और एक बाइक काइट है, तो आप ये कहेंगे सम काइट्स आर बाइक्स। भाई गलत नहीं होगा, ये जो कंक्लूजन है आप इसे गलत नहीं ठहरा सकते। अगर एक भी बाइक काइट हुई तो आपको ये कहना होगा सम काइट्स आर बाइक। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सम का एक मतलब तो ये है कि मिनिमम 1। अगर मैक्सिमम में बात की जाए सम के लिए तो मैक्सिमम क्या होगा, 100% होगा। भाई यहाँ पर अगर 100 बाइक्स हैं तो मैं अगर कहूँ कि जो 100 बाइक्स हैं वो सभी की सभी काइट्स हैं, तो ये जो कंक्लूजन है सम काइट्स आर बाइक्स रॉन्ग नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास में 100 बाइक्स जो हैं वो पूरी की पूरी काइट्स हैं। अगर कोई आपसे आकर पूछता है कि आपकी कुछ बाइक्स काइट्स हैं और यस और नो में आपको जवाब देना है, तो क्या आप उसे नो कह देंगे? भाई नहीं कहेंगे, क्योंकि आपकी जो बाइक्स हैं वो आपकी जो पूरी बाइक्स हैं वो काइट्स हैं। और आप उसे ये साबित कर सकते हैं कुछ बाइक्स निकाल करके कि कुछ बाइक्स हैं वो
काइट्स हैं, डेट मीन्स आप यस में जवाब देंगे और ये जो कंक्लूजन होगा वो गलत नहीं होगा। तो सम का जो मैक्सिमम का मीनिंग है वो 100% है या फिर आप कह सकते हैं ऑल। तो जैसा मैंने पहले कहा था, आपको मेरी ये जो बात है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आज तक आपको ऐसा किसी ने कुछ बताया नहीं है कि सम का मतलब ऑल होता है ना। ऑल को आप सम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर ऑल कार्स आर बाइक्स लिखी हुई है, जिसका मतलब सम कार्स आर बाइक्स भी सही हो सकता है। ऐसा आपने आज तक किसी से सुना नहीं है। लेकिन सिलोजिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सही से सोल्व करने के लिए आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इसे ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम सम को ऑल भी मान सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्या है, मान लीजिए कोई कोचिंग है आपकी और वहाँ पर 100 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने सभी ने एग्ज़ाम दिया और सब पास हो चुके। अब मान लीजिए किसी तीसरे को ये पता नहीं है कि आपके 100 के 100 स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं। वो अगर आपसे आकर पूछता है कि क्या आपके कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में पास हो गए हैं, तो यस और नो में मान लीजिए आपको जवाब देना है, तो क्या आप उसे नो कह देंगे? भाई ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स तो पास हुए हैं सारे के सारे, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और उसने ये बोला है, उसने ये नहीं पूछा आपसे कि आपके सारे के सारे स्टूडेंट पास हो गए हैं, उसने सिर्फ ये कहा है कि आपके कुछ स्टूडेंट्स पास हो गए हैं क्या। तब आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं 100 स्टूडेंट्स, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को निकाल कर उसे दिखाकर ये तो कह सकते हैं कि हाँ मेरे कुछ स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। डेट मीन्स ये जो कंक्लूजन होगा कि कुछ स्टूडेंट्स पास हो गए हैं वो गलत तो साबित नहीं हो रहा, भाई सही साबित हो रहा है। इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि अगर ऑल की कंडीशन होगी तब भी हम उसे सम मान करके चल सकते हैं। अभी भी आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि ऑल का मतलब तो ऑल होता है पूरी की पूरी वैल्यूज, पूरा का पूरा सेट, और सम का मतलब होता है कुछ पार्ट कुछ वैल्यूज। लेकिन ये थिंकिंग आपकी इसलिए आ रही है क्योंकि अब तक आप ऐसा ही सोचते हुए आए हैं। बट सिलोजिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, सही से सोल्व करने के लिए ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया ये आपको मानकर चलना पड़ेगा। बेशक ऑल एक अलग चीज़ है, इसे हम पूरे सेट के रूप में मानते हैं, पूरी वैल्यूज़ के लिए मानते हैं, बट सम के साथ में जो कंक्लूजन बनेगा वो भी आप गलत नहीं कर सकते, उसे भी आप सही साबित कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स के बारे में उस व्यक्ति ने पूछा कि पूरे के पूरे कुछ स्टूडेंट्स आपके पास है क्या। अगर वो पूछता कि आपके सारे स्टूडेंट पास है क्या, तब आप इजीली यस में जवाब देते और आप कंक्लूजन को सही भी बता सकते थे, क्योंकि आपके 100 के 100 स्टूडेंट्स पास थे। उसने ये पूछा कि कुछ स्टूडेंट्स आपके पास है क्या, तब भी आप उस जो कंक्लूजन है कि कुछ स्टूडेंट्स पास है उसको सही साबित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उन 100 स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट्स को निकाल कर बता सकते हैं कि हाँ कुछ स्टूडेंट्स पास हैं। डेट मीन्स वो जो कंक्लूजन होगा सम के साथ में वो भी सही होगा। आई होप फ्रेंड्स सम से जुड़ा हुआ ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। इसे हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब और अच्छे से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम को किस तरह से यूज किया जाता है सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। फ्रेंड्स हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप यहां पर क्लिक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं। व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप क्या करें, 94625 62516 पर ज्वाइन में लिखकर सेंड कर दें।